तो पाठ का नाम है माता को पत्र। इसमें सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ को एक पत्र लिख रहे हैं। वो कंट्री का हालत, देश का हालत देखकर बहुत ही उदास हैं और वो अपना सारा ये सब दुख अपने पत्र में बयां कर रहे हैं। रांची, रविवार। आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। बोल रहे बहुत टाइम हो गया, कलकत्ता का कोई खबर नहीं है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय अभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। तो वो अपनी माँ को बोल रहे हैं कि हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो, इसलिए आप लेटर का रिप्लाई नहीं किए। मेज दीदी की परीक्षा कैसी रही? मेज दीदी मतलब बीच वाली दीदी। उसकी परीक्षा कैसी रही? आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ा था? क्या इसके पहले वाला लेटर आप पढ़े थे? अगर आप नहीं पढ़े तो हमको बहुत दुख हुआ। फिर ये बोल रहे हैं कि माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माँ का एक भी ऐसा सपूत नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। स्वार्थ रहित मतलब जो सेल्फलेस हो, जो अपने बारे में नहीं सोचता हो। तो ये बोल रहे कि जो धरती माँ है, भारत माँ है हम लोगों की, क्या इसका कोई भी ऐसा बेटा नहीं है जो सेल्फलेस हो? क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? मतलब क्या इंडिया इतना अनफॉर्चुनेट है? हम लोगों का अतीत कितना स्वर्णिम था, मतलब कितना गोल्डन पीरियड था, कितना डेवलपमेंट था, कितना रिच था। और आज कैसा वर्तमान है और अभी का प्रेजेंट देखो कैसा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स कैप्चर किए हुए थे। वे आर्य वीर आज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते थे। पहले के टाइम पे लोग अपने देश के नाम पे, अपने राजा के लिए अपना जान तुरंत न्यौछावर कर देते थे, दे देते थे अपना लोगों को रक्षा के लिए। तो ये बोल रहे कि आज वे आर्य वीर कहाँ हैं? आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीय की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं, तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? ये बोल रहे कि आप सिर्फ मेरी माँ नहीं हैं, आप तो सारे भारतीय की माँ हैं, क्योंकि माँ सबके लिए समान होती है। तो क्या आपको अपने बच्चों का दुख परेशान नहीं कर रहा है? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चे की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? अब ये अपनी धरती के लिए बोल रहे हैं कि आपका सब बच्चा लोग इतना पीड़ित है, तो आप अभी तक शांत कैसे हैं? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? ये अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि आप तो कितना सारा कंट्रीज घूमे हैं और अभी का जो देश का हालत है, कंट्रीज नहीं मतलब यहाँ पर स्टेट्स के लिए बोला जा रहा है, तो बोल रहे कि अभी जो देश का हालत है, क्या उसको देखकर आपका खून का आंसू नहीं निकल रहा? माँ, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है, सिर्फ कंट्री का ही बर्बादी नहीं हो रहा है। आप देखिए धर्म की क्या हालत हो गई है। पहले ज़माने में धर्म के नाम पर लोग कितना अच्छा अच्छा काम करते थे, और आज उन्हीं आर्यों के पतित वंशज मतलब आगे का जनरेशन, तो पतित मतलब बुरा। तो आज पहले के जो महान लोग थे, अब जो उनका जनरेशन आ गया वो कितना खराब आ गया है। लोगों में नास्तिकता फैलते जा रहा है, मतलब लोग भगवान को नहीं मान रहे, कोई श्रद्धा नहीं उन लोगों में, अंधविश्वास का बोलबाला है। लोग कुछ भी उल्टा सीधा बात में विश्वास करके अपना जीवन जीते हैं। और इसका क्या परिणाम है? इसका ये परिणाम है कि पाप बढ़ते जा रहा है और लोगों का दुख और कष्ट बढ़ते जा रहा है। बड़े दुख की बात है कि क्या थे हम और क्या हो गए हैं। हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले भारतीय लोगों की क्या शान थी और अब क्या हो गया। इन सब बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? वो अपनी माँ से पूछ रहे हैं। क्या आपके हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मचता? मतलब आपका दिल नहीं दुखता है? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? मतलब आने वाला टाइम में क्या और ही इंडिया का हालत खराब होते जाएगा? क्या इस दुखिया माता का कोई भी एक पुत्र नहीं है जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे? मतलब अपना हर एक सुख सुविधा छोड़कर वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लगाए, या वो देशभक्ति में लगाए।
वो ये बोलना चाह रहे हैं, बोलो माँ हम कब तक सोते रहेंगे। ये बोल रहे हैं कि हम लोग कब तक, जैसे लोग सोते रहने का यहाँ क्या मतलब है कि लोग खाली छोटा रुपया पैसा को लेकर चोरी चमारी में और उल्टा सीधा काम में खाली अपना दिमाग लगा रहे हैं और बेफालतू का चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं। क्या हम अपने देश का रुदन को देखते रहेंगे? देश रुदन को मतलब ये देश जो रो रहा है, तो क्या देखते रहेंगे या हम लोग कुछ और करेंगे भी? अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती, खाली हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं। अब अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ाई करना ही पड़ेगा। अब और सोने का समय नहीं है, हमें अपनी जड़ता से जागना ही होगा। ये जो हम लोग कुछ नहीं करने वाला सोच लेकर बैठे हैं, इससे अब हम लोगों को जागना होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। वो बोल रहे हैं कि आज जो हालत है कि सब अपने स्वार्थ के बारे में, अपना बेनिफिट के लिए सोचता है, तो ऐसे टाइम में बहुत कम ऐसा पुत्र है इस देश का कि जो सब कुछ त्याग करके देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। ये बोल रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, हमको बुद्धि, चेतना, आत्मा, ये सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी हम लोग जानवर के जैसा जीवन जीते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ खाना और सोने से ही संतुष्ट रहते हैं। इंद्रियों के दास बने हैं, मतलब हम लोग अपने मन को, अपना शरीर को, ये सबको अच्छा रखने के लिए बस काम करते रहते हैं। हम लोग नौकर बन गए हैं अपने ही शरीर के, केवल अपनी चिंता करें। तो पशु भी तो यही करता है ना, खाली अपना चिंता करता है। तो पशुओं के समान हम लोग हो गए हैं। तो क्या यह जीवन जीने योग्य है और दूसरों की सेवा में समर्पित ना हो? क्या हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचें और दूसरों का कुछ ना करें? ये बोल रहे, माँ आप जानती हैं कि मैं आपको ये सब क्यों लिख रहा हूँ? तो सुभाष चंद्र बोस बोल रहे कि माँ अगर हम आपसे ये सब बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? कौन मेरा बात सुनेगा? कौन मेरा बात को सीरियसली, गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने से उनके स्वार्थ पर आंच आएगी। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सेल्फिश पीपल हैं वो लोग कभी ये सब बात नहीं सोचेंगे कि मेरा देश डूब रहा है, देशवासी रो रहे हैं, ये सब नहीं सोचेंगे, क्योंकि इनसे उनका लाइफ खराब हो जाएगा, इनसे उनका लॉस होगा। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। एक माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई माँ ही ऐसी हो कि वो अपने बच्चे को बोले कि तुम खाली अपने काम से काम रखो, अपने जीवन से संतुष्ट रहो, तो वो बच्चा कितना अभागा होगा, मतलब कितना भाग्य उसका खराब होगा, क्योंकि वो ये बात समझ ही नहीं पाया कि हमको खाली अपने लिए नहीं जीना है, औरों के लिए भी जीना है, दूसरों का भी काम करना है। तो अगर उसकी माँ ही उसको गलत शिक्षा दे रही है तो ये किस तरह का युग आने वाला होगा, फिर ये सोचो। भविष्य में कोई आशा नहीं रहेगी अगर हर एक माँ अपने बच्चे को यही सीख देगी कि तुम सिर्फ अपना काम करो। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न मिलेगा लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी है, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए? अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ प्राप्त नहीं हो करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? वो बोल रहे हैं कि अगर इसी तरह से खाली अत्याचार देखना है और निराशा देखना है, दुख देखना है, तो फिर हम जीवित ही क्यों हैं? इससे अच्छा मेरा प्राण चले जाए। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। हमको इतना ताकत दे कि हम पूरा अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताएं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे। अब लेटर ख़त्म कर रहे हैं तो वो बोल रहे कि हमको आशा है कि घर में सब ठीक होगा। यहाँ सब सानंद है, मतलब सब आनंद में है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। तो ये था माता को पत्र।